हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को महात्मा गांधी का संपूर्ण परिचय कराना, महात्मा गांधी के जीवनी से संबंधित इनके उससे जो भी तथ्य निकलने वाले हैं, उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी मत कीजिएगा, बिल्कुल छोड़ के मत भागिएगा, पूरा देखिए। आपके परीक्षा में चाहे वो जिस चीज़ का परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे, चाहे वो रेलवे हो, BPSC हो, सभी जगह से मिलेंगे आपको, चाहे बिहार में सभी जगह मिलेंगे। जैसे कि पहला है, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा पॉइंट है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर के कठियावाड़ में, जो कि गुजरात में पड़ता है। इनके पिता का नाम था, यानी महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था इनके? करमचंद गांधी। या इन्हीं का दूसरा नाम क्या? काबा गांधी के भी नाम से इनको जाना जाता है। महात्मा गांधी के माता का नाम को याद रखना है, पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई। उनके पिताजी का नाम, पत्नी का नाम था किसके? महात्मा गांधी के, कस्तूरबा गांधी, याद रखना है। गांधी जी के जो पुत्र थे उनका नाम समझेंगे हम लोग। गांधी जी के पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन, गांधी जी के शिष्या का नाम था क्या? मीराबेन, याद रखना है। और इनका आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है। इनकी मृत्यु जो थी 30 जनवरी, किसकी? गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी से संबंधित है अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को उनके जन्म तिथि के पूर्णोत्सव मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? जब इनकी मृत्यु हुई थी। गांधी जी का समाधि स्थल, मेरे साथियों याद रखना है, राजघाट है। गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के दार्शनिक गुरु है लियो टॉल्स्टॉय। फिर समझ लो ध्यान से, राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, उनके दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। कब? 1888 ईस्वी के आसपास में। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब, दक्षिण अफ्रीका से वो प्रवास कब हुआ था उनका? 1893 में। उनका भारत कब आगमन हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण में, तो 1917 में। प्रथम गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन का नाम क्या था? तो असहयोग आंदोलन। पूछे एग्जाम में इनमें से कौन प्रथम जन आंदोलन है? तो याद रहेंगे असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह को ही चंपारण में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रथम भूख हड़ताल पर गांधी जी कहाँ बैठे थे? तो अहमदाबाद मिल में मजदूर आंदोलन के लिए 1918 में 3 दिन का उपवास रहा था। महात्मा गांधी की उपाधि, उनको मैंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखें। साथियों कमेंट्स में आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है। बिल्कुल वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारा प्रश्न आपको वन लाइनर में दे दूंगा। ठीक है। बापू की उपाधि, बापू की उपाधि उनको किसने दिया था? महात्मा गांधी को, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता उनको किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अर्धनगन फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो याद रखेंगे वेस्टर्न चर्चिल ने। ठीक है। आगे ध्यान से, अगला पॉइंट, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी के द्वारा। अफ्रीका के डरबन में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा। टॉल्स्टॉय का फर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा हुआ है 1910 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम जो था उनका गांधी जी का 1916 में, याद रखना है। प्रमुख पुस्तक उनका क्या नाम था? हिंद स्वराज, गुजराती 1909। हिंद स्वराज जो था गुजराती में निकला हुआ था 1909 में। सत्य का सत्य मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इससे लिया गया है। मेरे सपनों का भारत, इनका ये है। ध्यान देंगे आगे। गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र कौन है? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, या नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट, हरिजन। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 में, इंडियन ओपिनियन को 1903 में, नवजीवन का 1925 में, ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में हुआ था, हरिजन 1933 में दोनों हुआ था। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था? तो 1930 में, याद रखिएगा। साथियों समझ में आ रहा
आगे मेरे प्यारे साथियों समझेंगे ध्यान से। गांधी जी ने वो स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। कॉलेज कहाँ के थे? श्यामलाल दास कॉलेज में। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी जी थे, राजकोट के क्या थे? दीवान थे। गांधी जी 1988 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत वापस लौटे। फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे फिर दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा, गोरा काला का। ठीक है। ट्रेन से वो डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्टिब्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का देकर मारकर उतार दिया गया था। कब, किस, कहाँ पे? ध्यान सुनिए। डरबन से प्रिटोरिया गए थे। किससे? ट्रेन से। किससे गए थे? ट्रेन से। कौन? गांधी जी। उस किस स्टेशन पर? पीटर मार्टिबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको जबरन उतार दिया गया था। 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। एग्जाम पूछेगा नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। कब की? 1894 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में किया, दक्षिण अफ्रीका में किए थे उन्होंने। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। कैसर हिंद की उपाधि किसको मिली थी? महात्मा गांधी को। कब मिली थी? 1915 में। और फिर दे दीजिए, और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। कौन? कैसर हिंद। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को, ये डेट याद रखना है, पूछता है एग्जाम में कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। उनका पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में उन्होंने, फिर से एक बार सुनिए, उनका पहला जो हुआ था भाषण गांधी जी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुआ था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक। आगे, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो कि नील के तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में था। तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में चंपारण सत्याग्रह था। तीन-कठिया पद्धति के तहत 3/16 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील खेती करना था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण है। गांधी जी चंपारण क्यों आए? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, किस लिए? 3-कठिया प्रणाली से संबंधित बातें पे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में मिल आंदोलन के समय हुआ था। मिल मजदूर जो आंदोलन थे 1918 में। 1918 में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। एग्जाम में पूछेगा कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। भूख मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर जो भूखे पड़ता 1918 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से कब जुड़े? 1918 में। किस आंदोलन के दौरान? खेरा सत्याग्रह के दौरान। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश के राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जालियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर हिंद की वापस ले ली। जालियांवाला बाग हुआ हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे, 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। आगे वाला पॉइंट्स कुछ दिया गया है, ये भी समझ लेना जरूरी है, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र को चौरी चौरा थाना को जला दिया। कब? 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 गो सिपाही की मौत हुई थी। घटना से आहत होकर कौन? गांधी जी। अगला पॉइंट है, घटना से आहत होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। चौरी चौरा के समय गांधी जी को बारदोली में थे। पूछेगा एग्जाम में, चौरी चौरा के जो घटना हुआ थी, गोरखपुर जिला, गोरखपुर में पड़ता है, इस समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। ठीक है। 5 नवंबर 2020, गलत है, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया।
ठीक है। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। किसने असहयोग आंदोलन को गलती ठहराया था? गांधी जी ने। कौन सा कथन कहा था? हिमालय जैसी बहुत भारी गलती। अगला 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, बेलगाम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कांग्रेस के अध्यक्ष बनते कौन? गांधी जी। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 338 किलोमीटर यात्रा कर दांडी, जो कि नवसारी जिला में पड़ता है, नमक कानून तोड़ाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। नहीं, 6 अप्रैल 1930 का कर है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 अप्रैल 1931 को। ठीक है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ का स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया था। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे हरिजन सेवक संघ के घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 अप्रैल 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को करो या मरो का नारा दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है। और भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस जहाज से? SS राजपूताना। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस के त्यागपत्र दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी की कोलकाता के नोटाखोली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। मेरे साथियों, ये तो मैंने वन लाइनर आपको दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा इन्हीं से संबंधित। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।